जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि सेल्सफोर्स को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो गया तो हमें कहाँ से जा कर के एडमिन पार्ट करना है, कहाँ से हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कहाँ से हमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट देखने हैं और कहाँ पर हमें वैलिडेशन पार्ट करना है, कहाँ से हम अपनी जो है कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की सभी चीज़ों का एक मैं आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू दूंगा कि मतलब कैसे मतलब एज ए सेल्सफोर्स जो है आप सेल्सफोर्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है लॉगिन करना है अपने सेल्सफोर्स आर्क में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, login.salesforce.com को हमें अपने ब्राउज़र में टाइप करना है और हिट एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको इसको सिंपली जो है लॉगिन करना पड़ेगा। तो हाँ, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो है ये सेल्सफोर्स के होम लैंडिंग पेज पर, मतलब सेल्सफोर्स के होम पेज पर आपको ले जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक तरीके का सेटअप है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैनेजर है। आप यहाँ से जा कर के कोई भी नया ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि मतलब कैसे आप जो है शॉर्टकट तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। तो आपको जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे मान लीजिए सेल्स क्लाउड ओपन करना है, सर्विस क्लाउड ओपन करना है, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं गियर आइकन है। तो यहाँ पर एक सेटअप है, यहाँ पर सर्विस सेटअप है, यहाँ पर डेवलपर कंसोल है, ठीक। तो आपको अभी क्या करना है, मान लीजिए आपको सेल्स क्लाउड ओपन करना है। तो अब यहाँ पर ऐप लॉन्चर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सेल्स। अब यहाँ पर आ गया। या तो आप इसको डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए या फिर आप क्या करिए, आप बी ऑल पर जाइए, इसको ओपन करिए और यहाँ से आप जा करके जो है सेल्स डालेंगे। तो आपको यहाँ पर सेल्स फोर्स चैटर, सेल्स फोर्स शेड्यूलर है, सेल्स फोर्स कंसोल, सेल्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जो है राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है यहाँ से चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि आप जो अभी जो है सेल्स फोर्स जो है क्लाउड पर आ गए हैं। फिर से आपको कहीं पर मतलब इसको मतलब नेविगेट करना है, किसी दूसरे एप्लीकेशन पर जाना है, तो आप यहाँ से जा करके जो है उसको जो चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब टैब दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, टास्क, फाइल, अकाउंट, कंटेंट, कैंपेन, डैशबोर्ड, रिपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी जो टैब आपको दिख रहे हैं एक तरीके के जो है ऑब्जेक्ट हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे मतलब कहाँ से और बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से मोर में आप यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको इनको कस्टमाइज़ करना, मतलब आप जो कॉन्टैक्ट को यहाँ की बजाय यहाँ चाहते हैं या अपॉर्चुनिटी को यहाँ की बजाय यहाँ चाहते हैं, तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करिए, आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्लिक ऐड मोर आइकन पर जा कर के क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और अल्टरनेट जो है आ जाएंगे। अगर आप किसी और मतलब अगर कोई नया टैब ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली जो है क्लिक आइकन पर ऐड करिए और ऐड ए न्यू बटन आपने किया। और अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपॉर्चुनिटी को लीड के बाद चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये चीज़ें जो है हो जाएंगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कर्सर, देखिए यहाँ पर होम के बाद अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देखेंगे इसका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। अब लीड आ गया अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इस टाइप को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से जा करके इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई नया अगर आपको ऑब्जेक्ट या टैब यहाँ पर ऐड करना है तो वहाँ से भी जा करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस मान लीजिए आपको यहाँ से होम पेज पर जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जा कर के ये गियर आइकन है, सेटअप आइकन। तो यहाँ पर जा कर के आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ये होम पेज पर जो है आपको लैंड करा देगा। अभी आप देख सकते हैं या अब आपने पिछले पिछले स्लाइड में देखा, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें हैं। तो और आपको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको डेवलपर कंसोल ओपन करना, मान लीजिए कोई आपको अपना जावा जैसा कोड लिखना है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस पर राइट क्लिक करके, ये आपका डेवलपर कंसोल है जहाँ पर आप जो है लॉजिकल चीज़ें लिखते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का जैसे जावा कोड आप लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ पर एक अपेक्स लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप अपना जो है लॉजिकल जो है कोड लिख सकते हैं।
और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस सेटअप है। तो ये सर्विस सेटअप दूसरा है, सेल्स क्लाउड जो है दूसरा है। अगर आपको बाई चांस मान लीजिए आपको मतलब लाइटनिंग जो आप बाई डिफ़ॉल्ट जो है लाइटनिंग आ रहा है, अगर आपको क्लासिक में स्विच करना है मान लीजिए आपको, तो यहाँ पर प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर जा करके राइट क्लिक करके दूसरे टैब में आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन सेल्सफोर्स जो है खुद भी जो है रिकमेंड कर रहा है कि मतलब आप जो है इसको क्लासिक के बजाय आप लाइटनिंग का यूज़ करिए। अगर यहाँ से आपको कोई चीज़ कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पर जा करके सेटअप पर जाइए और यहाँ से जा करके इस पर क्लिक करिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी। तो मान लीजिए मैं अभी जो है अपने होम टैब पर हूँ, तो आपको जो है आप अपनी यूज़र डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके अंदर जाइए, आप अपना यूज़र डिटेल देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। आप आपका जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन ऐप मैनेजर के अंदर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब एडमिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मतलब जो एडमिन जो है वो फॉर्म करता है। अब मान लीजिए आपको अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब पर। आप यहाँ से जा कर के कोई भी ये जो इतने सारे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। आप यहाँ पर जो है इसको वेरीफाई कर सकते, टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड है मतलब इस सेल्स फोर्स की तरफ से मतलब ये चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं। मान लीजिए आप अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाइए, सिंपली कस्टम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए और जो है यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, मान लीजिए कोई भी नाम दे दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट इन्होंने दिया है, मान लीजिए आप लैपटॉप देना चाहते हैं, लैप सॉरी लैप सॉरी लैपटॉप यहाँ पे दिया। अब आपको जो है नीचे वाले में जो है एस लगाना है, लैपटॉप्स करना है यहाँ पर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है किस तरीके से चाहिए, यहाँ पर आप चीज़ों को सेलेक्ट करिए। डेटा टाइप क्या है, ऑटो नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ऑप्शनल फीचर आपको जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, अलाउ शेयरिंग करना है, अलाउ बल्क एपीआई करना है, अलाउ स्ट्रीमिंग एपीआई करना है, या फिर डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इन डेवलपमेंट आर डिप्लॉयड क्या है। अगर आप इसको जो एज ए टैब लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके साथ चाहते हैं मतलब एज ए टैब मतलब लॉन्च हो, तो यहाँ पर जो है लॉन्च न्यू कस्टम टैब एज ए विजार्ड, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव करेंगे तो अब जब आप यहाँ पर जाएंगे जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको अगर यहाँ कहीं जो है आपका टैब नहीं दिख रहा है तो आप इसके अंदर जाइए, इसके अंदर भी नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर जा करके जो है पेंसिल आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ से जा करके मैंने आपको बताया कि मतलब कैसे टैब ऐड किया जा सकता है। ऐड मोर करिए और आप अपना जो है ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करिए और आपका ऑब्जेक्ट जो है आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से चाहें डैशबोर्ड में ना मतलब जो भी ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी आपको इजीली बना सकते हैं, उसके अंदर आप जो है ग्राफ ऐड कर सकते हैं। ये चैटर है आपका, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दूसरी चीज़ें ना यूज करके सेल्सफोर्स के अंदर ही आपको चीज़ें जो है ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे ही जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में जा कर के जो है जा सकते हैं यहाँ से। सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब आपको बेसिकली जो है सेल्सफोर्स के बारे में इतना जानना चाहिए। मतलब आप जो है अगर सेल्सफोर्स नए नए हैं तो आप सेल्सफोर्स कैसे यूज करेंगे ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आपका कोई नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ से। और बाई चांस मान लीजिए आपको मतलब कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजी, बशर्ते कि वो आपका जो है सेल्सफोर्स की जो है ऐप एक्सचेंज में जो है होना चाहिए। आप उस चीज़ को यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप वहाँ पर विजिट ऐप एक्सचेंज पर जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आ गया।
आप यहाँ से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है इस अपने इस आर्क में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हो गए, ये कंपोनेंट हो गए, और ये कंसल्टेंट्स हो गए, मतलब कंपनी अपने बारे में बता रही कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं या फिर उनके पास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे, मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इन सारी चीज़ों को अपने इसी आर्क में जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है यहाँ से। ये ऐप एक्सचेंज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका जो है डेवलपर आर्क है। यहाँ से ही आप चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब आप अपना एप्लीकेशन जो है डेवलप कर सकते हैं। आप कोई पेज बनाना चाहते हैं, HTML पेज बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कोई अपना लॉजिक लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम एक एक करके जो है देखेंगे कि हम अपना जो है एप्लीकेशन पेज कैसे बना सकते हैं, अपना लॉजिक कैसे अपेक्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज। मैं अभी आपको बेसिकली बता दूं, ये जो सेल्सफोर्स है जो है ये अपेक्स लैंग्वेज जो है डेटाबेस से रिलेटेड जो है चीज़ें, जहाँ पर लॉजिकल लॉजिकल चीज़ें लिखी जाती है, लॉजिकल सिंटैक्स लिखे जाते हैं, उसके लिए होता है। विजुअल फोर्स और LWC ये जो है आपका जो है फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। ये सारी ये चीज़ें तो हम इन सब चीज़ों को जो विस्तार में आगे से बात करेंगे, और हम आपको और भी चीज़ें इस बारे में जो है इन्फॉर्म करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मतलब आप बेसिक आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि अगर कोई आपको वैलिडेशन करना है, कुछ भी करना है, कोई नई फील्ड बनानी है, तो यहाँ पर आप फील्ड इसके अंदर अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फील्ड एंड रिलेशनशिप है। अगर इसके अंदर आपको कोई नई फील्ड बनानी है, यहाँ पर न्यू क्लिक करिए और यहाँ से अपना डेटा टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जिस भी डेटा टाइप का आपको जो है बनाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ से वैलिडेशन रोल क्रिएट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। स्कोपिंग रोल है, हायरार्की कॉलम है, लिस्ट भी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं आपको डिटेल वाइज जो है आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। या इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।